नमस्कार दोस्तों, क्या आप परेशान हैं अपने बालों से? क्या आपके बाल बढ़ नहीं रहे और आपको चाहिए लंबे घने खूबसूरत बाल? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर आप अपने बाल लंबे कर सकते हैं। दोस्तों, लंबे बालों की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन हम अपने खाने पीने पर सही ध्यान नहीं देते और कई बार जेनेटिक कारणों के चलते भी हमारे बाल या तो झड़ते हैं या फिर लंबे नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। और वो घरेलू उपाय क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। सफ़ेद गोंद मोरिंगा, याद रखें, सफ़ेद गोंद मोरिंगा ख़रीदें और ये आपका इसे 100-200 ग्राम ख़रीद लें। इसमें पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, देखो हैसियतदार आदमी तो नारियल पानी में भी मिलाकर ले सकता है, गरीब आदमी पानी में मिलाकर भी ले, फ़ायदा होना चाहिए। जैसे आपके हालात हैं, जैसी आपकी हैसियत है। 1 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा, याद रखें असली लें, बेशुमार नकली मिलता है। कोई लाल सा देने लगे मत लीजिए, पीला सा दे नहीं दे, गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है। ये 1 ग्राम रोज़ाना दोनों को दिया करें, 1-1 ग्राम। थोड़ा सब्र करें, 3-4 महीने तक सब्र करें तो दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। ये जो पैरों में इतनी तकलीफ व्यक्ति की शुरू हो जाती है, तो ये शुरुआत तो धीरे धीरे करके होती होगी, क्योंकि जब कहीं पे हमारी कोई नर्व दबती होगी तब ये तकलीफ की शुरुआत होती होगी और उसके बाद व्यक्ति के पैरों में सूजन आने लगती है और वही दर्द उसका एड़ियों तक चला जाता है, तो तलुए जो होते हैं वो भी भारी होने लगते हैं। तो ये सब होने के कारण क्या होते हैं? देखिए, अगर कम उम्र है तो कोई आने जाने वाला मर्ज कोई भी दवा लेके खा लें, लेकिन अगर 35-40 साल से ज़्यादा के हैं तो फिर ये समझ लीजिए शुरुआत हो गई है नर्व की कमज़ोरी की, डिस्क की जुम्बिश की, डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है, और जोड़ों के दर्द की। यहाँ से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये दर्द फिर आसानी से जाने वाला नहीं है। एक इलाज ये है कि वो दर्द की दवाएं खाओ, ठीक हो जाओ, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाओ, ऐसे साल हा साल निकलते चले जाते हैं। और एक इलाज ये है जो मैं आपको अक्सर शेयर करता हूँ कि दवा खाओ, धीरे धीरे फ़ायदा हो और फिर रोग से निजात मिल जाए। तो यूनानी इलाज भी लें, अगर ज़्यादा दर्द है तो एलोपैथिक इलाज भी ले लें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, साथ में यूनानी इलाज लें, ताकि आपका आर्जी फ़ायदा भी हो जाए और दूर तक फ़ायदा भी आपका हो सके। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप लोग किसी भी दर्द से परेशान हो चुके हैं, करहाते हैं या फिर आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है, इस दर्द से अगर आप लोग मुक्ति पाना चाहते हैं तो नुस्खे आप लोग जान सकते हैं। आपके लिए कौन सा बेहतरीन नुस्खा हो सकता है, ये सीधा आप लोगों को बताएंगे हकीम साहब। तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए दर्शकों, जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाजी साहब, आदाब, जय हिंद, खुशामदीद। वो ये जो आपने बताए थे बीज, ये काले होते हैं क्या इमली के? इमली के? हाँ, इमली के बीज तो वो होते हैं ब्राउनिश से लाली लिए हुए, सुर्खी लिए हुए। हाँ, मतलब ये ब्लैक या कत्थई तरीके होते हैं ना ये? हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि इमली के बीज तो सभी जानते हैं कैसे होते हैं। हाँ, ये अपने देसी इमली वाले। हाँ,
वो भी ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा कालापन लिए हुए होते हैं वो। ये जैसे सुर्खी लिए हुए होते हैं, वो कालापन लिए होते हैं। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको मुदब्बिर करना होता है, नहीं शुद्ध करना होता है, और वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो बहुत तेज़ होते हैं और हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। शुद्ध करना उसके लिए ज़रूरी है। शुद्ध भी वो कैसे होते हैं कि उनको बार बार नींबू पानी में डालते हैं और फिर उसे निकाल के फिर पानी में डालते हैं, फिर उसे सुखा लेते हैं, फिर नींबू पानी में डालते हैं, या जो दूसरे कुछ लोग गौमूत्र में भी करते हैं। लेकिन हम लोग उसमें नहीं करते, हम लोग नींबू पानी में या किसी एसिड में, ये सब एसिड ही हैं, चाहे गौमूत्र हो चाहे सिरके में करते। तो इससे जो उसके नुकसानात हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कोई भी सवाल है क्या आपका? कर्नल साहब आप हैं लाइन पर? चलिए, शायद आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। उम्मीद करूंगी कि आपका यही सवाल था जिसका जवाब आपको हकीम साहब ने दे दिया है। बाकी अगर आपका कोई और प्रश्न है कर्नल वर्मा जी, तो आप एक बार फिर से कॉल ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से दीपाली, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार मैडम। जय हिंद, स्वागतम दीपाली जी। सर मेरे 2 सवाल है। मेरी बेटी है 9 साल की। उसे ना सर हमेशा पेट में तकलीफ होती है, कभी नीचे के साइड में होती है, कभी ऊपर के साइड में, और तकलीफ ऐसे लेकर बैठती नहीं है वो, बस थोड़ी सी तकलीफ हो गई है, थोड़ी देर में अच्छी हो जाती है वो, और बार बार बोलती है कि पेट दर्द है, पेट दर्द है। और मेरा 2 साल का बेटा है सर, उसकी ना जो पेशाब की जो जगह है ना सर, उसकी वाली एक साइड से बड़ी है उसकी वाली, और उसकी पेट में पेशाब के नीचे की जो साइड है सर उसकी बड़ी है सर वो। और जो पेट है ना सर उसका वाला, तो मतलब वो पैदा जब हुआ था तो बहुत कम वजन था सर उसका वाला, एकदम 1.5 किलो का ही था सर वो। तो और उसकी पिछली में जैसे गड्ढे जैसा है। तो हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला ये पैदाइशी गड्ढा है, बोले इसको भरने में हम कुछ नहीं कर सकते, कैल्शियम की कमी से है बोले। और अभी कुछ दिन हो गए सर, उसका ना जो दाहिनी तरफ से पेट है ना सर, पेट में से बोलता है सर, दर्द देता है करके रह के बोलता है सर ऐसे, लेकिन ऐसे मतलब लगातार नहीं बोलता है वो, लेकिन ऐसे बोलता है कि यहाँ पे दर्द दे रहा है। ठीक है। एक 2 साल का बच्चा, एक 9 साल की बच्ची ना जी। अच्छा देखिए, जो 9 साल की बच्ची है उसको बेल का मुरब्बा एक पीस, एक इसके वो आते हैं पीसीज आते हैं, बेल, कच्ची बेल से मुरब्बा बनाकर रखते हैं, जिसे बेल पत्थर कहते हैं, पत्थर बेल कहते हैं। हमारे दिल्ली यूपी में तो ये कहते हैं, और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं नहीं पता, और इंग्लिश में कवेट कहते हैं। उसका मुरब्बा, क्योंकि अभी बेल नहीं मिलेगी इसलिए मैं मुरब्बा बता रहा हूँ, बेल अब आगे आने वाले 2 महीने बाद मिलेगी। तो एक पीस बिटिया को खिलाइए सुबह खाली पेट, मीठा होता है ये, और पानी पिला दीजिए। और बच्चे को एक पीस में से 4 हिस्से करें और वो उसको एक बार खिला दिए सुबह को, और पानी पिला दीजिए। आपके ये बच्चे अच्छे होने, दर्द से ताल्लुक़ रखने वाला मर्ज़, इससे अच्छा होना मुमकिन है। अब रही उसकी वो शेप शक्ल पेट की, तो डॉक्टर ने आपको सही मशवरा दिया है, अभी कुछ मत कराइए, उसे बच्चे को बड़ा होने दीजिए, और ना वो पेशाब की जगह पर आप ज़्यादा तवज्जो दें, उसको इतना बड़ा होने दीजिए कि अगर ग्रोथ करेंगी ये सब चीज़ें, ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करने दीजिए। ग्रोथ की उम्र इसकी निकल जाए तब ये सोचेंगे कि क्या करना है। हो सकता है ये सब अपने आप ही ठीक हो जाए, और नहीं तो अगर ये सब रहेगा तो फिर सर्जन के मशवरे आपको बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, हरियाणा से हैं जगन्नाथ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, प्रश्न कर लीजिए। मेरे 3 प्रश्न है जी। बोलिए। पहला तो है हमारे लड़के की जो हाथ पाम असल से आए उनकी दवाई चल रही है, SK और RK कैप्सूल, उनसे थोड़ा तो आराम है। ठीक है। और दूसरा सवाल?
दूसरा सवाल ये है कि मेरे बाईपास सर्जरी हुई हार्ट की। ठीक है। अब उसमें अभी दर्द है, 3 साल हो गए। ठीक है, ठीक है। और चौथा सवाल है, तीसरा सवाल है, मेरे पिताजी 95 के हैं। अच्छा। उनके हाथ पांव जो पांव वैसे अकड़े से हो गए हैं, उनके लिए क्या चीज दी जाए? ठीक है। हाँ देखिए, वो बच्चे को फ़ायदा शुरू हो गया तो आप इत्मीनान रखें, देर से फ़ायदा हो सकता है लेकिन उस बच्चे का ठीक होना मुमकिन हो गया है। अब जो आप अगर एस केयर और आर केयर कैप्सूल ले रहे हैं तो एस केयर सुबह दें तो आर केयर शाम को दें, इस तरह से देना, एक साथ मत देना दोनों को कभी भी। एस केयर सुबह दें तो आर केयर शाम को दें, या आर केयर सुबह को दें तो एस केयर शाम को दें। अलग अलग टाइम में देना, 2 टाइम। ये यूनानी इलाज है, यानी आयुर्वेदिक इलाज है, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता है। 10% के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है हर महीने, तो आप समझ लीजिए कि कितना टाइम लगेगा। और कोई भी इलाज कराना चाहें कराते रहें। कुछ लोग झाड़ फूंक में यकीन रखते हैं, कुछ लोग दुआ तावीज़ में यकीन रखते हैं, लेकिन दवा का काम दवा से करें। और भी कोई इलाज करना चाहें तो करें, लेकिन ये स्पीड इसके लिए अच्छी है। हम तो 5% भी फ़ायदा अगर किसी को हो जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं 1 महीने में, और ये 10% से ज़्यादा फ़ायदा इसको हो रहा है। बस आप इसके बाप हैं, आपकी दुआ आसमान को चीर कर जाती है। माँ से भी कहिए और आप भी इनके लिए दुआ करें, और थोड़ा टाइम लग सकता है जी। आपकी सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद ये परेशानी आती ही है और दोबारा से फिर ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये 5-7 साल में ये सब होना ही है। लेकिन सर्जरी एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा नहीं करा सकते। लेकिन उसका बहुत अच्छा है, आप बना लें और इस्तेमाल करें। देखिए, नींबू का रस, अदरक का रस, लहसुन का रस, याद रखें। नींबू, अदरक, लहसुन का 1-1 लीटर रस निकालें और कलौंजी का सिरका 1 लीटर लें। कलौंजी का सिरका 1 लीटर, या जैतून का सिरका, लेकिन जो भी लें असली लें, नकली बहुत आ रहा है, नकली बिल्कुल ना लें। इन सबको मिला दीजिए 3-3 चम्मच 2 बार या 3 बार खाने के बाद पिया करें। आप हमेशा हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं जी। पिताजी का क्या बताया था? हाथ पैर अकड़ जाते हैं, 75 साल की उम्र है। गौनसिया यानी एक आता है गौनसिया, काला गोंद भी कहते हैं इसे। असली लेना, बहुत नकली मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, बग़ैर चर्बी के दूध से खाने के बाद पिताजी को दिया करें। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पिताजी आपके सरपरस्त जिंदा हैं। दुनिया के सबसे कीमती हैं आपके लिए। दुनिया में माँ बाप से कीमती कोई नहीं होता, और पता अक्सर जब चलता है जब ये चले जाते हैं, फिर अहमियत पता होती है, फिर ढूंढते रहो। तो अभी इनकी ऐसी सेवा कीजिए, आप तीनों को फ़ायदा होना मुमकिन है।